और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी काम किया आपने अच्छी तरह से उस पर काम किया होगा और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अच्छी तरह से एप्लीकेशन राइट करना, उनमें एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग चेंज करना, ये सारे काम आप कर सकते होंगे। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर काम करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट किस्म के अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली फार्मूलाज के ऊपर काम करता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है जो कि रो और कॉलम पे मुश्तमिल होती है और हर एक रो का अपना नाम होता है, कॉलम का अपना नाम होता है और इन रो और कॉलम से मिलकर एक फार्मूला क्रिएट किया जाता है जिसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिफरेंट किस्म के सैलरी रिपोर्ट, सैलरी शीट्स, इसके अलावा सेल्स रिपोर्ट और भी जितने भी अकाउंटिंग काम होते हैं वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किए जाते हैं। हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मोर देन 100 फार्मूलाज के ऊपर काम करेंगे और तकरीबन 20 से अबाउ शीट्स के ऊपर काम करेंगे। मुख्तलिफ किस्म की सैलरी रिपोर्ट, सैलरी शीट, रिजल्ट शीट, अटेंडेंस लिस्ट, इस तरह काफी सारी चीजें क्रिएट करना सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फर्स्ट यूजर इंटरफेस है उसके लिए आप अपना विंडो की को प्रेस करें या फिर यहां से विंडो मेन्यू ओपन करें और जो लोग विंडो 10 यूज कर रहे हैं, विंडो 7 यूज कर रहे हैं तो सब यहां पे टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टाइप करें तो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपका सेव है तो आ जाएगा या फिर यहाँ पे आप ओनली एक्सेल टाइप करें, एक्सेल 2016 देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ गया और एंटर करता हूं मैं यहाँ पे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 मेरे पास ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फर्स्ट यूजर इंटरफेस है इसको अगर आप और से देखें तो जो ही आपके पास फर्स्ट यूजर इंटरफेस अपीयर होता है तो उसमें आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि ब्लैंक वर्कबुक, बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रैकर और यहाँ पे और भी काफी सारी रिपोर्ट्स वगैरह है, एक्सपेंस रिपोर्ट है, लॉन और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्लान है और इसी तरह की काफी सारी पर्सनल मंथली बजट है। तो ये काफी सारी शीट्स बनी हुई हैं और इसके अलावा अगर बस आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो आप ऑनलाइन इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो इन सब चीजों पे काम करने के लिए आपके पास जैसे कि ये पर्सनल मंथली बजट्स है, इस पे क्लिक करेंगे और ये सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन इस पे काम करने से पहले क्योंकि इस पे सब पे फार्मूला अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए। तो हम न्यू यूजर हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, वर्किंग एरिया जितना भी है, ये इसको स्प्रेडशीट या फिर इलेक्ट्रॉनिक शीट या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पे इसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली बार है जहां पे बुक 1 लिखा हुआ है, एक्सेल बुक 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करते हो तो वो बुक के नाम से सेव होता है और उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो EX होती है, एक्सेल। अगर मैं इस सेव को इसको मैं यहाँ से अगर देखता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है तो फाइल में जाके आप सेव पे क्लिक करेंगे, दिस पीसी पे क्लिक करें तो आप देखें तो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे इसके आगे सेव टाइप जो एक्सेल वर्कबुक आ गई इसकी। इसी तरह ये कौन कौन सी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, XML फॉर्मेट डेटा जो होता है उसको ये सपोर्ट करता है, CVS को सपोर्ट करता है, CSV को सपोर्ट करता है, डिफ को सपोर्ट करता है, एक्सेल एडेंस और PDF, इस सारे फॉर्मेट को ये आप सपोर्ट करता है। तो एक्सेल की जो भी बुक आप सेव करते हैं वो बेसिकली बुक के नाम से सेव होती है। आप जो भी एक्सेल में फाइल जो होती है उसको सेव करेंगे तो वो बुक के नाम से सेव होती है।
तो आपके पास ये टाइटल बार कहलाती है। टाइटल के बार के नीचे आपके पास फाइल, होम, एग्जैक्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके पास रिबन कहलाते हैं। और हर रिबन के साथ कुछ अपनी प्रॉपर्टीज ओपन होती हैं। अब देखें जैसे कि होम बेसिकली मेन्यू है, और होम के साथ जो प्रॉपर्टी ओपन हुई है इसको रिबन कहते हैं। और हर एक रिबन में डिफरेंट किस्म के टैग्स होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड का टैग आ जाता है, फंड का आ जाता है, अलाइनमेंट का आ जाता है, नंबर का आ जाता है, स्टाइल का आ जाता है, ये डिफरेंट टैग्स होते हैं। उससे नीचे आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपके पास ये नेम बॉक्स के नाम से है। आप देखें तो मैंने अभी जो जहां पे कर्सर रखी हुई है, मैं दोबारा ऊपर लेके जाता हूँ फार्मूला एरिया। अब देखें तो मैं यहाँ पे जब मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें तो ये के कॉलम में है और रो कौन सी है, 9 है। तो यहाँ पे देखिए K9 इसका नाम आ गया। तो ये नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स के साथ ये जो एरिया होता है इसे फार्मूला बार कहते हैं। अब जो भी फार्मूला टाइप करते हो वो यहाँ पे टाइप हो रहा होता है। उसी के साथ आपके पास यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये आपके पास कॉलम आ जाते हैं, ए बी सी डी, ये कॉलम आ जाते हैं। और जो नंबरिंग होती है ये रोज होती है, रो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये रोज आ जाती हैं। रो और कॉलम से मिलकर आपके पास एक सेल बनता है, और हर एक सेल का एक अपना नाम होता है। जैसे कि इस सेल का नाम है C7, इस सेल का नाम है D6, ये जो सेल है इस सेल का नाम है E12, H7। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है और नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। उसके अलावा आपके पास शीट है, शीट 1 है। यहाँ पे अगर आप और भी शीट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे न्यू शीट का टैब है, यहाँ पे क्लिक करेंगे शीट 2 आ जाएगी, क्लिक करें शीट 3, 4। आप अपनी मर्जी जितनी मर्जी शीट्स हैं आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। शीट को रिमूव करने के लिए राइट क्लिक इसके ऊपर करें, राइट क्लिक करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे डिलीट शीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ रोज देखे जाएं तो एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज आपको नीचे नजर आ रही होंगी कितनी है, तकरीबन 1 लाख से अबाउट रोज इसके आ जाती हैं। और कॉलम भी देखे जाए तो कॉलम तकरीबन 256 से ज्यादा कॉलम इसके आ जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितना भी हम काम करेंगे वो सारा का सारा रोज कॉलम से मिलकर करेंगे। एक्सेल में सारे के सारे फार्मूले यूज होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फार्मूला एक यूज करता हूँ नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए, इक्वल टू 5 + 5 10 होता है। तो एंटर जस्ट करूंगा तो देखें 10 आ गया। इस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ, डिवाइडेड बाई 5 एंटर करता हूँ तो देखिए 5 आ गया। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करें, सॉरी इक्वल टू डालना जरूरी होता है, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंटर करें, 25 आ गया। तो ये सारा का सारा काम जो होता है ये फार्मूलाज के ऊपर होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसके ऊपर कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, इस पे देखेंगे कि फार्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हम एक्सेल में प्रैक्टिकली वर्क पे आएंगे। यहाँ पे आपके पास शीट्स आ जाती हैं, शीट्स के साथ आपके पास स्क्रॉल बार, और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, पेज व्यूज आते हैं, और पेज व्यूज के साथ यहाँ पे आपके पास जूमिंग या नेविगेशन बार यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा आपके पास टाइटल में यहाँ पे जो होता है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पे आप शार्ट कमांड ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो शेयर, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं आप। और यहाँ से आपने कुछ किसी भी चीज के बारे में अगर आप पास इंटरनेट कनेक्ट हो तो आप हेल्प लेना चाहते हो तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हम इंशाल्लाह काम करेंगे, और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।